दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर में, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे यूपी 2020 के पेपर की, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि 51 से 100 क्वेश्चन तक है आपका केमिस्ट्री पोर्शन, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में उसका एनालिसिस करेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो 51 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, विच वन ऑफ फॉलोइंग विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के लिए सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा। तो आप देखिए सब में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो ब्रोमीन ग्रुप होता है वो क्या होता है, -I ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है। तो जितना पास होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास में कौन है, फर्स्ट ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो 51 का जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ मिथाइल बेंजोएट, ठीक है, टू बेंजाइल अल्कोहल। तो मिथाइल बेंजोएट को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजन एंड पैलेडियम चारकोल के साथ हम करेंगे, तो ये मिथाइल बेंजोएट को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो 52 का जो आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। ओके, चलिए 53 जो क्वेश्चन है क्या दिया है, विच वन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाई उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन में क्या करते हैं, हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता है, अपना सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। तो हम इसको बैलेंस करें, यहाँ से हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा RR, और ये सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और प्लस साइड में यहाँ पर 2NaX का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम इससे क्या बनाते हैं, हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो 53 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी एल्केन। ओके, 54 जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग मेड थ्रू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, बहुत ही आसान पॉलीमर का क्वेश्चन है। तो टेफ्लॉन हम एडिशन पॉलीमराइजेशन बनाते हैं, पॉलीथीन भी हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, एक्रेलिन ये भी हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये जो बेकेलाइट होता है ये अपना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके जो मोनोमर्स होते हैं तो आपने पढ़ा होगा, एक तो फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल होता है। ठीक है, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इसके मोनोमर होते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो नोवेलेक बनता है, देन बेकेलाइट में कन्वर्ट होता है, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। ओके, चलिए 55, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, सॉलिड स्टेट का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका होगा, विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो कैडमियम सल्फाइड जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कैडमियम सल्फाइड जो है इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, 55 का बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, सिंपल सा, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का एग्जांपल क्या है। तो आप NCERT में देखेंगे तो आपको MnO मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है, मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल है। तो 56 का कौन सा आंसर होगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 57, ठीक है, तो 57 में क्या दिया है, देखिए आपको एक रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन शो कर रहा है और यहाँ पर डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको माइनस में दिया, दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, कभी भी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन अगर नेगेटिव तो दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मतलब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस लग रहा है कि इसमें अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए, आपको एनर्जी सप्लाई करना होगा, दैट मीन्स वैल्यू तो सेम होगा बट यही वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है,
प्लस 1.8 किलो जूल पर मोल। रिएक्शन रिवर्स हुआ तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ओके, 57 का बी ऑप्शन होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। पीएच वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है और यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया है। ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया तो यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा तो हम निकालेंगे। तो यहाँ से 10⁻³ मोल, तो यहाँ से POH निकाल लो। ठीक है, POH निकालोगे तो POH की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, 3 होगा। तो आपको पता होना चाहिए पीएच प्लस POH इन सब का कितना होता है, 14 होता है। तो अप्रोक्स जो आंसर आएगा क्या, सी आंसर होगा 11.3। ठीक है, 58 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन में क्या दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन मस्ट हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट लेना। देखिए यहाँ पर ए बी सभी ऑप्शन में कंसंट्रेशन सेम है, 1 मोलर है, तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सिंपल सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो आप देखो इसमें कितने हैं, NaOH, तो Na प्लस और OH माइनस आयन, कितने आयन है, 2। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें 2 Na प्लस के आयन होंगे, प्लस यहाँ से सल्फेट आयन होगा। टोटल इसमें कितने, 3 आयन दिख रहे हैं। बाकी इसमें भी 2 आयन है, इसमें भी 2 आयन। तो सबसे ज़्यादा आयन जिसमें होंगे उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ओके, क्योंकि हम इसमें देखेंगे तो 0.2 वैल्यू आएगा, इसमें करेंगे तो हम 0.3 आएगा, इसमें करेंगे 0.2 आएगा, इसमें भी 0.2 आएगा। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी आ रही है, बी ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का इसमें जो होगा, देखिए मैं आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर का आपको ट्रिक चाहिए सिंपल सा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सुपर ट्रिक में जाके बॉन्ड ऑर्डर को हम सिंपल सा इलेक्ट्रॉन से कैसे कर सकते हैं वो आसानी से देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो बॉन्ड ऑर्डर का तो आप आसानी से बिना कोई कैलकुलेशन के सिंपल ट्रिक से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। अगर आप उसको बॉन्ड एनर्जी लेवल डायग्राम से बनाने जाएंगे तो फिर डिफ़िकल्ट होगा। शॉर्ट ट्रिक्स करिए तो इसका आंसर जो आएगा 60 का ए आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर मैं ट्रिक बताऊं, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करो तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने, 17 है। इसमें कितने, 18 है। ठीक है, तो 15 जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। ठीक है, जिसके पास 16 होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। जिसके पास 17 होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, ये ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ट्रिक सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सुपर ट्रिक में आप चेक कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, 2 पार्टिकल A and B are motion if wavelength associated with particle A। ठीक है, तो A का आपको मोमेंट दे रखा है 5 × 10⁻⁸ मीटर दिया। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ B। ठीक है, तो वेवलेंथ आपको A पार्टिकल का दिया है 5 × 10⁻⁸। ठीक है, तो वेवलेंथ आपको बी का फाइंड करना है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन आपने देखा था, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, H/P होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल बी इफ मोमेंट ऑफ ए हाफ देन दैट ऑफ बी। तो बी का जो मोमेंटम होगा वो हाफ ऑफ ए का है। ठीक है, तो बस यहाँ पे रख दो, आराम से रेशियो निकाल सकते हो। वेवलेंथ आप ए का और वेवलेंथ बी का, और यहाँ पे रख दोगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 61 का जो आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ट्राई करिएगा, हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 62, क्या दिया, द रेडियस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस हम किसी भी ऑर्बिट के निकल तो फॉर्मूला क्या है, 0.52 × n²/z। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में है। अब एंगस्ट्रॉम में लो या रेडियस में ले, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ से अपने को देखना है
कि हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन से कौन सेम होगा। तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए निकालें फर्स्ट ऑर्बिट का n इक्वल टू 1 से, तो 0.52 इंटू फर्स्ट ऑर्बिट नंबर 1 स्क्वायर, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर इतना होता है, मतलब 0.52 ही आ रहा है, ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम। तो किस में ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें चेक करना था किसका इतना ही सेम आएगा। तो अगर आप हम देखें तो आप डी ऑप्शन को देखो, ठीक है, इसमें सेकेंड ऑर्बिट में निकालना है। तो 0.52 तो कांस्टेंट है, एन स्क्वायर, तो यहाँ एन की वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लो। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ से करेंगे तो हम कितना 0.52 ही आ रहा है। तो दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज सर्वाइविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट इन अ फॉलोइंग रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है 10th में 11th में तो आसानी से कर लोगे। तो आप देखो इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप निकल का देखो 0 से +2 चार्ज ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर होगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन। ओके, निकल। नेक्स्ट है 64, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो कभी भी आपको अगर ऑक्सो एसिड दिखे, ऑक्सो एसिड मतलब एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज ए मेन एलिमेंट, तो ये ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन है। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर होता है, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस होता है, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन होते हैं। तो ऑक्सो एसिड किसी का भी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो तो कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इसी से कॉन्सेप्ट लगा दिया करो आप। तो आप देखो तो ऑप्शन बी में आप अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो सबसे हाईएस्ट आएगा। तो मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन का 1 चार्ज है प्लस क्लोरीन का अपने निकालना है x मान लो, ऑक्सीजन टोटल 4 है तो -8 कि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +7। बाकी किसी ऑप्शन में आपका 7 से कम ही होगा, तो इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तो n पे देखिए NN मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन अगर देखो तो आप ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। NN डाईथाइल डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलमाइड, ठीक है, अमाइड ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप एज ए मेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 66 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपको रिएक्शन याद होगा तो ही आप कर पाओगे। देखिए ये जो रिएक्शन फेमस रिएक्शन है, आपने अगर पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन पढ़ा होगा, ठीक है, किस चैप्टर में, DNF ब्लॉक में, तो आसानी से आप बता सकते हो कि यही आपका गलत है। क्योंकि जब हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वहाँ ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनाता है, उसका फॉर्मूला होता है K2MnO4 होता है, और इसमें डायरेक्ट पोटेशियम परमैंगनेट बनाया है, तो मतलब यही अपना गलत है और यही अपना आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है 66 क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे तो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव मतलब क्या, देखिए इसमें अगर ऑप्शन देखिए तो मेन फंक्शनल ग्रुप देखिए अल्कोहल है, OH किस में डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस ऑप्शन में, देखिए ये OH ग्रुप क्या होते हैं, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, पहली बात। तो कहाँ का किस ऑप्शन में आपको अर्थो पैरा यहाँ पर फ्री है, तो आप ज़रा देखो बी ऑप्शन को। तो ये अपना OH ग्रुप है, अर्थो पोजीशन ये हुआ, ठीक है, ठीक है, और ये कौन सा हुआ, पैरा पोजीशन हुआ। तो यहाँ पर क्या होंगे, अर्थो पैरा पोजीशन पाएंगे, दैट मीन्स अपना जो आंसर होगा फाइनल बी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, ठीक है। इफ रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर एंड सिल्वर का दिया हुआ है, व्हाट इज़ द EMF ऑफ सेल, और यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है, देखिए EMF अपने को निकालना है, ठीक है। तो EMF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल,
ठीक है। ई सेल EMF क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन और लॉग यहाँ पर एनोड क्या है, Cu+2 का कंसनट्रेशन डिवाइड बाई Ag+। तो इसको बैलेंस करेंगे तो n की वैल्यू 2 आएगा। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला में जब रखेंगे, ठीक है, आप सॉल्व करना, मैं हिंट आपको दे दे रहा हूँ। तो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन कैथोड है कौन सा एनोड, बहुत सिंपल तरीका है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा। तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हो आप, ई नॉट सेल हम लोग कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड कर दिया करो आप, सबसे सिंपल तरीका। तो कैथोड को होगा जो हाईएस्ट वैल्यू हो कैथोड माइनस एनोड, तो आप निकालोगे तो ये आपका कैथोड है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका 0.46 आएगा। तो वैल्यू रखो यहाँ से, ई सेल इक्वल टू क्या होगा 0.46, ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 और लॉग यहाँ से देखिए कंसंट्रेशन दोनों का बराबर था, ये तो 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो अपना जो आंसर आएगा क्या होगा, बी ऑप्शन 0.46 वोल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है KMnO4 से रिलेटेड, देखिए 2 क्वेश्चन आ गए DNF ब्लॉक से, KMnO4 ही कंपाउंड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, ठीक है, K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है और KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो का कलर होता है डार्क पर्पल एंड K2Cr2 का ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है ये डार्क पर्पल कलर क्यों होता है, DD ट्रांजिशन, नो, लिंक फील्ड ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफ़र। तो इसका जो आंसर होगा इसको याद कर लीजिए, लिगेंड्स फील्ड ट्रांजिशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 अपना जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम इन अ CaCl2 कैल्शियम कार्बाइड। अगर जिसको स्ट्रक्चर पता होगा तो आसानी से करेगा, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ से अब जान लीजिए कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और यहाँ पे क्या होता है कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस पर क्या होते हैं -1 चार्ज -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन में कितने 2 पाई बॉन्ड है एंड 1 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 में पूछा है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए वीकेस्ट लुईस बेस। तो वीकेस्ट लुईस बेस आपका फ्लोराइड आयन है, ठीक है, इसका आंसर जो होगा डी। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन विल बी हैव मिनिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ ऑर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है, ऑर्सेनिक सल्फाइड किसमें मिनिमम होगा। तो सिंपल सा आप देखो ऑर्सेनिक सल्फाइड क्या है, नेगेटिव सॉल्ट है, तो हाईएस्ट किसका होगा, ठीक है, जिस पे चार्ज ज़्यादा हो। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है Al+3, ठीक है, नेगेटिव सॉल्ट है, सबसे हाईएस्ट जिसका पॉजिटिव चार्ज होगा वही उसका हाईएस्ट होगा। अगर पॉजिटिव सॉल्ट दिखे, ठीक है, तो उसमें जो हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज होगा वो आंसर होगा, ठीक है। ये सरफेस केमिस्ट्री का आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन क्या दिया है, प्लॉट द एडजॉर्प्शन फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से क्वेश्चन है। लॉग x/m वर्सेज p का एडजॉर्प्शन स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन, ठीक है, थीटा इतना दिया है और 2 एक्सिस वी ऑप्टेन। तो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का फॉर्मूला क्या होता है, x/m, ठीक है, क्या होता है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म x/m इक्वेशन जो होता है k और p के पावर में क्या होता है 1/n। अगर मैं इसको लॉग ले लूँ तो क्या होगा log x/m इक्वल टू क्या होगा log k प्लस 1/n, यहाँ से log p आ जाएगा। तो स्लोप क्या आ रहा है यहाँ पर 1/n, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्लोप जो है, ठीक है, स्लोप जो है वो आ रहा है 1/n, ठीक है। तो द वैल्यू n फॉर द एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज इतना, तो n की वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है, कितना दिया है यहाँ पर, अच्छा थीटा की वैल्यू दिया है। स्लोप जो होता है वो क्या होता है tan थीटा ही होता है, ये ठीक है, m की tan थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू दिया है, तो tan थीटा कितना
25 वैल्यू, और यहाँ पर क्या है 1/n, तो n की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालोगे, देखो बहुत सा आसान है। n की वैल्यू जब निकालोगे तो 1/0.25 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 4। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा सी, 73 का जो होगा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया है, एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ, ठीक है। बेरियम और सोडियम अजाइड से हम प्योर नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं, पी ब्लॉक पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो इसके प्लेस में सोडियम अजाइड भी दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो 75 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग एग्जिबिट स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3d2 होना चाहिए, और ठीक है इसमें दो केस आते हैं 5+1, ठीक है, एंड 4+2। तो 5+1 वाले का शेप कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल, और इसका किसका होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो आपको देखना है किसमें 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर होता है, ऐसा ऑप्शन आपको सी दिख रहा है। ब्रोमीन के पास कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन कितने, 5 बॉन्ड बनाते, 5 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, तो ऑप्शन क्या होगा सी। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाके शॉर्ट ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन में आप सर्च करेंगे विनय बिन से, तो आपको मिल जाएगा इसका ट्रिक। तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आप आसानी से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो 75 का जो आंसर होगा अपना सी ऑप्शन होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 76 में क्या दिया है, विच वन अमंगेस्ट द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आपको सीधा सा डी ऑप्शन दिख रहा है, ये किस टाइप का ज्योमेट्री है, मेटल A2X2 टाइप का, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सी साइन ट्रांस 2 होते हैं, तो अगर इसका आप सी बनाओगे तो सेंट्रल इस तरह से, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे आप NH3 ले लो। अगर मैं पूछूँ बताओ ये कौन सा है, तो ये सिस फॉर्म है, ट्रांस बनाना है तो जस्ट अपोजिट कर लीजिए, ठीक है। प्लेटिनम के यहाँ रख लीजिए, क्लोरीन को इधर, और NH3 को इधर, तो वो ट्रांस बन जाएगा, ओके। तो 76 का जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। चलिए 77 क्वेश्चन क्या है, द कार्बोकैटायन फॉर्म इन SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज स्लो स्टेप, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर एंड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम के पास, ओके। नेक्स्ट है 78, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसमें फ्रियॉन्स होता है, ठीक है। फ्रियॉन्स कहाँ यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर AC वगैरह में, यहाँ पे क्या होते हैं, फ्रियॉन्स निकलते हैं, ठीक है। 78, चलो 78 तक हो गया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं 79 जो क्वेश्चन है, सिंपल सा नेम रिएक्शन है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो देखिए बेंजीन को डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, और बेंजल्डिहाइड बनाने में इसमें से अगर हम चारों में बात करें तो गेटरमैन कोच रिएक्शन, इससे हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। ये याद की नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया है, व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट अल्कली द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट होगा मेसिटाइल ऑक्साइड कंपाउंड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 81, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, अ मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है, थ्योरेटिकल। तो इंसुलिन में अपना कौन सा मेटल, जिंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बायो मॉलिक्यूल्स का है, इसको याद करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ फॉलोइंग एमिनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें ग्लाइसिन है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ग्लाइसिन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ग्लाइसिन में क्या होता है, कार्बन एक से COOH ग्रुप होता है, NH2 होता है, और बाकी यहाँ से क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो ये अपना जो है कार्बन वो कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। कायरल कार्बन क्या होते हैं, इफ़ वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाई 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप और कॉल्ड कायरल कार्बन।
तो ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं है, देखिए 2 हाइड्रोजन सेम है, ठीक है। तो आंसर इसका जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हम टाइम निकालते हैं, टाइम, ठीक है, हाफ लाइफ हम निकालते हैं, सीधा सा क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन क्या होता है, के होता है। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए हम सीधा सा क्या होगा, ए बाई के हो जाएगा इसका, ए जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से सी ऑप्शन होगा 83 का। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन, द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। तो देखिए ये टॉल्यूइन है, ठीक है, टॉल्यूइन का क्या कराया, KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो आपका जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 85, लेसिग्न टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ये तो पता ही है कि लेसिग्न एंड जेहाल्ड मेथड जो हम करते हैं नाइट्रोजन के नाइट्रोजन टेस्ट के लिए हम करते हैं। तो आपको बोला कि इसमें से कौन में किस में नहीं होगा। तो देखिए लेसिंग टेस्ट कब करते हैं, जब मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड हो और उसमें कार्बन जरूरी होना चाहिए, ठीक है। अगर उस कंपाउंड में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, उसमें कार्बन जरूर होना चाहिए। तो आपको बस यही देखना था किस ऑप्शन में कार्बन नहीं है। तो आप देखो ध्यान से, तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है, इसमें कार्बन एलिमेंट नहीं है, बाकी ए ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है और डी में भी है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट जो 86 क्वेश्चन है, 86 में क्या दिया है, अ सेल्फ इंडिकेटिंग सेलीजेल इम्प्रीग्नेटेड विथ कोबाल्ट क्लोराइड टर्न पिंक ऑन एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर एंड बिकम ब्लू ऑन हीटिंग। तो पिंक एंड ब्लू कलर आर रिस्पेक्टिवली ड्यू टू, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये कंपाउंड हो जाएगा वाटर एंड, ठीक है। अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो क्या होगा, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट सेकेंड, उसका क्या हो, टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्टेट, ठीक है, सेकेंड। नेक्स्ट जो 87 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज अ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपने को निकालना है। देखिए ये CN जो होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, इनके प्रेजेंस में क्या होता है, पेयरिंग होता है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आपने सीखा होगा मैग्नेटिक मोमेंट DNF ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, N+2 बोर मैग्नेटॉन। तो N क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में आपको बस ये ध्यान रखना होगा किसमें पेयरिंग होगा किसमें नहीं होगा। तो 87 का जो ऑप्शन हो आप ए चेक करोगे तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट आएगी। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। देखिए ये इसमें क्या है, सब में कीटोन है, तो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एक ही ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा 88 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है, 89, इन द कैनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड से और यहाँ से बेंजाइल अल्कोहल प्लस, ठीक है, बेंजोइट एसिड बना रहा है, स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप क्या होगा, सीधा सा ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड, ठीक है, टू कार्बोनाइल ग्रुप में, ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग FCC स्ट्रक्चर कंटेंट कैटायन इन अल्टरनेट टेट्रा। तो अगर आपने ZNS का स्ट्रक्चर दिया होगा तो यहाँ पर अल्टरनेट कैटायन और एटायन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 4:4 होता है, बराबर बराबर इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इन सोप इंडस्ट्री ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्पेंट लाई यूजिंग टेक्निक, कौन सा टेक्निक है, इसका आंसर जो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो आपको इसको ऐसे ही करना है। 92 का जो सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 4 आएगा, ठीक है।
इसमें पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकाल के वहाँ पर हम नाइट्रोजन एटम को देख लेंगे, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 93, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल गिवन सेल इज n=2 दिया है, और ईएमएफ की वैल्यू दे रखा है इतना, एट इतना डिग्री, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो अगर हम बात करें नस्ट इक्वेशन का, तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू 0 होती है। तो पहले नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन, और यहाँ से क्या होता है, लॉग केसी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 0 है इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ से जो फाइनली अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, और लॉग यहाँ से क्या हो जाएगा केसी। तो ये वैल्यू तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 0.295, और बाकी सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आंसर बनेगा अपना 93 का, आप ट्राई करिएगा, मैं यहाँ पर हिंट आपको दे रहा हूँ, तो डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। 94, अ रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ, देखिए आपको फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। जहाँ पर ये गिब्स एनर्जी होता है स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू अपने को निगेटिव चाहिए, तो आप बस यही देखेंगे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, किसमें निगेटिव वैल्यू आएगा। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी, टी टेम्परेचर, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी होता है। तो आप इसमें आपको बस सोचना है, इसका जो आंसर बनेगा, देखिए हमें डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव कब आएगा, तो जब टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन डेल्टा एच हो, बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस पॉजिटिव हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 95, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम क्या एसिड बेस कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से NH2 माइनस है, इसको क्या कर दो, H प्लस दे दो, तो यहाँ से क्या बनेगा, NH3 बनेगा। तो ये क्या है, बेस है, और इसका जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ठीक है। तो अगर बेस दिया उसको कॉन्जुगेट एसिड बनाना तो H प्लस ऐड कर दो, तो इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल जितना दिया है, ठीक है, मिथेनॉल की डेंसिटी दिया है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर इट्स, देखिए यहाँ पर मोलेटी दिया हुआ है, ठीक है। तो मोलेटी क्या होता है, N/V होता है। तो यहाँ से क्या कर लो, आप मोल निकाल लो पहले, क्योंकि मोलेटी दिया है यहाँ पर, वॉल्यूम भी दिया है, तो यहाँ से N निकाल लीजिए, ठीक है। N निकालने के बाद N क्या होता है, मोल होता है। तो मोल क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास। तो मिथेनॉल को यहाँ से आप मास निकाल लीजिए, ठीक है। और मास निकालने के बाद डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालोगे तो डेंसिटी मास में क्या कर दो, डिवाइड कर दो डेंसिटी का। इसका जो आंसर बनेगा 96 का, वो सी ऑप्शन आएगा, 25.2 ml। 97 क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। हकल्स रूल हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा होगा, हकल्स रूल। इस कंडीशन क्या है, 3 पॉइंट हो। सबसे पहले साइक्लिक रिंग में हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप देखो ए ऑप्शन जो है उसमें कंडीशन फुलफिल कर रहा है, देखिए तीनों जो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, बिल्कुल है, ठीक है। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 0 ले लो, तो n इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और डीलोकलाइजेशन में देखिए अल्टरनेट यहाँ पर पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज। तो ऑप्शन कौन सा होगा 97 का, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 98, ओनली 2 आइसोमरिक मोनो क्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल, सिर्फ एन ब्यूटेन में होगा। तो एन ब्यूटेन में कैसे होगा, देखिए एन ब्यूटेन का मतलब क्या है, CH3 CH2 CH2
एंड CH3। देखिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि इन फर्स्ट कार्बन से किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल कर क्लोरीन लगा दूँ तो दोनों का नॉमेनक्लेचर क्या होगा, क्लोरोब्यूटेन होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पर हेलोजन अटैच करा दो, या तो इस पर कराओ या तो इसको नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 2-क्लोरोब्यूटेन ही होगा। इसी में एक पॉसिबिलिटी, तो ऑप्शन क्या होगा 98 का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 99, मेजर पॉल्यूटेंट इन जेट प्लेन इमिशन होता है CFC, सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिट करता है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। एंड आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन में केमिस्ट्री का, गैल्वेनाइज्ड आयरन। आपने गैल्वेनाइजेशन नाम सुना होगा 10th क्लास में, कि हम आयरन मेटल को क्या करते हैं, जिंक मेटल की कोटिंग करा देते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, आयरन कोटेड विथ जिंक मेटल। ठीक है, तो ये हमने केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कस किया UPTU 2020 के पेपर में 51 से 100 तक। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम नेक्स्ट 2019 क्वेश्चन के पेपर डिस्कस करेंगे, और हर एक क्वेश्चन को आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो उससे आपको आइडिया लगता है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने का यहाँ पर आइडिया लगता है। ठीक है, और इसी हिसाब से आप प्रिपेयर करिए तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए मिलते हैं हम लोग।